हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज है दिन गुरुवार का और यहाँ पर 22 तारीख है, आज की 22 तारीख है। और मतलब मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। और यहाँ पर धैर्य को स्कूल के लिए तैयार कर दिया था, तो धैर्य स्कूल चले गया है। और बस यहाँ पर टाइम 7:15 हो रहा है मॉर्निंग का। और मैं किचन में आई थी टिफ़िन बनाने, और साथ ही साथ मैंने ये जो है अप्पे का मतलब है जो अप्पे का अप्पम कहा जाता है, तो बस यहाँ पर मैं अप्पे बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने रात को जो दाल वगैरह रहती है ना, दाल अप्पम बोलते हैं, तो बस मैं वही बना रही हूँ आज। और नाश्ता भी वही बनाऊँगी और खाना भी हमारा यही हो जाएगा। तो यहीं पे मैंने रात को जो है 5 जो दाल होती है, जैसे मूंग दाल, उड़द की दाल और तुअर दाल और चना दाल, तो सभी दाल मैंने मिक्स करके और थोड़ा सा चावल, ये सब मैंने मिक्स कर दिए थे। जैसे अपने ढोकले के लिए या तो फिर डोसा के लिए जो दाल चावल जो भिगा कर रखते हैं रात को, तो बस वैसे ही पर मैं आज दाल अप्पे बना रही हूँ। और यहीं पे मैंने रात को भिगा दिया था, तो सुबह मैंने यहाँ पर पीस लिया है, यहाँ पर उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पर जो सब्ज़ी थी, तो मतलब टिफ़िन के लिए सब्ज़ी थी, तो मैंने जल्दी बना दी थी सब्ज़ी, क्योंकि धैर्य को तैयार करते करते ही क्योंकि मुझे ये सब बनाने आज टाइम लग जाएगा अप्पम का, क्योंकि थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है कुछ नई डिश बनाने के लिए। तो यहाँ पर पहले मैं टिफ़िन बना दूँगी, तो टिफ़िन की सब्ज़ी तो बन गई थी, और यहीं पर साथ ही साथ मैं रोटी बना लूँगी, क्योंकि क्या है पहले टिफ़िन कर देती हूँ, उसके बाद थोड़ा फ्री होके मैं फिर बाद में जो अप्पे जो बनाना है तो उसकी तैयारी में कर दूँगी। और यहाँ पर जो मॉर्निंग का नाश्ता रहता है, तो मैंने उसके लिए और लंच भी हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है अप्पम। और ये मेरे जो मायके है नागपुर महाराष्ट्र की, तो फेवरेट डिश है ये, तो मेरी बहुत फेवरेट है और धैर्य की भी फेवरेट है। तो इसलिए मैं जो ज़्यादा ही भिगा देती हूँ कि हमें 2 टाइम चल जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले सोचा कि टिफ़िन बना दूँ, उसके बाद मैं ये जो अप्पम की तैयारी करूँ, क्योंकि अभी पीसा है तो थोड़ा सा 2-3 घंटा और थोड़ा लग जाएगा उसको ये करने के लिए। तो यहाँ पर बस मैं टिफ़िन के लिए रोटी बन गई है। और कैसा है, मैं मतलब डेली सोचती हूँ कुछ ना कुछ बनाऊँ नाश्ते के लिए, पर नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि वो काम ही इतना रहता है इसीलिए। और यहाँ पर जो घर पे थे मेहमान थे, तो सोचा आज उनके लिए भी यही बना दूँ इसीलिए। और यहाँ पर कैसा था कि दाल मैंने रख दी थी, क्योंकि मैंने सोचा पहले सांभर बना दूँ, क्योंकि मुझे अप्पे के साथ सांभर बहुत पसंद है और मेरी फैमिली को भी पसंद है। तो यहाँ पर मैंने दाल थोड़ी सी रख दी थी, मतलब दाल धोकर कुकर में मतलब पकने के लिए रख दी थी। और यहीं पे मैं साथ ही साथ टिफ़िन भर दे रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं सुबह नाश्ता वगैरह नहीं बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है कभी नई डिश बनाने का या कुछ ट्राई करने का। और खाएंगा भी कौन? अभी कैसे है, धैर्य के पापा भी अभी मतलब तबीयत ठीक नहीं है उनकी फिर से, तो अभी घर पे है, तो उनका और मेरा नाश्ता भी हो जाएगा। और मेहमान जो है, जो मेरी बुआ वगैरह भी है, तो उन सबका भी नाश्ता हो जाएगा और लंच भी वही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टिफ़िन तो मेरा बन गया था, तो मैं टिफ़िन यहाँ पर पैक करके रख दी थी। तो जो इसके धैर्य के दादाजी हैं, तो ऑफिस चले जाएंगे। और यहीं पे मैं साथ ही साथ जो मैंने दाल रख दी थी कुकर में और वो हो रही थी, तब तक मैंने सोचा कपड़े मशीन में डाल दूँ, क्योंकि कपड़े थोड़े ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही थे। तो मैंने सोचा आज ये जो अप्पम बना रही हूँ उसमें मुझे टाइम लगेगा, इस वजह से मैंने कपड़े मशीन में ही डाल दिए। फिर मैं कब धोऊँगी अगर मैं डिश बनाऊँगी तो? वैसे टाइम तो ज़्यादा कुछ नहीं लगता, आप अगर करने लगो तो सब जल्दी जल्दी हो ही जाता है। पर कैसे अकेले करना रहता है ना, तो थोड़ा सा तो टाइम तो लग ही जाता है, क्योंकि धैर्य के आज 11 बजे मतलब हो जाएगा, पेरेंट्स मीटिंग है इसी वजह से। तो मैं सुबह धैर्य को इसीलिए छोड़ने गई थी, और मैंने टीचर को वही पूछ के आया था कि आज धैर्य की जो एग्ज़ाम उसने दिए, तो उसी का पेरेंट्स मीटिंग है, तो इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी काम भी निपटाने हैं। और ये जो डिश मैं आज बनाने वाली वो भी मुझे बनाना है। तो यहाँ पर जो थे, तो मैंने पानी गर्म करने रख दिया था, और इमली मैंने रख दी, क्योंकि मैं सांभर में इमली का जो रहता है ना पेस्ट, खट्टा मीठा करने के लिए,
तो मैं इसीलिए इमली के लिए गर्म पानी करके उसमें इमली डाल देती हूँ कि थोड़ा जो रहता है ना खट्टापन वो आ जाए। और यहाँ पर जो था तो मैंने लौकी ली है, क्योंकि सांभर में तो जितना वेजिटेबल डालो उतना कम है, मतलब उतना भी नहीं, जो जो सांभर में यूज़ होता है वही मैं डालती हूँ। पर मुझे ये लौकी और जो आलू उबाल कर जो बोलते हैं ना वो डालकर बनाओ तो बहुत अच्छा लगता है सांभर। सबकी अलग अलग रेसिपी रहती है और सबका अलग अलग ढंग रहता है बनाने का। तो यहाँ पर जो मसाले थे तो मैंने यहाँ पर जो सावजी का जो मसाला रहता है ना सांभर मसाला वो लिया है, और गरम मसाला लिया है, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक। ये सब मसाले मैं एक साथ कर लेती हूँ क्योंकि इजी हो जाता है थोड़ा सा। तो मैंने सब मसाले यहाँ पर एक साथ कर लिए हैं। और यहाँ पर कैसा सब मैंने जो प्याज वगैरह जो टमाटर वगैरह जो कट करना था, जब सभी सब्जियां मैंने जो थी कट करके रख दी है। और जो ये आलू है, आलू भी मैंने उबाल कर उसको कट करके रख दिया है। प्याज भी मैंने थोड़ी बड़ी बड़ी, क्योंकि वो पीछे से डालनी पड़ती है, वो भी मैंने कर दी थी। और जो स्टार्ट में जो प्याज और टमाटर काटना था तो मतलब और यहाँ पर मैंने तेल रख दिया था और तेल गरम हो गया था तो वही मैंने राई डाल दी थी और थोड़ी सी जो कड़ी पत्ता बोलते हैं ना वो डाल दिया था। उसके बाद मैंने प्याज डाल दी थी और यहीं पर जो प्याज थोड़ा सा होने रख दिया था तो प्याज मेरी हो गई थी, तो ब्राउन हो गई थी। तो वही साथ ही मैंने जो टमाटर था तो मैंने वही डाल दिया और टमाटर भी थोड़े से जब गल गए थे तो उसी में मैंने सभी जो मसाले का मैंने बनाया था कटोरी में, तो सभी मसाले मिक्स करके जो रखे थे तो वही मैंने डाल दिए थे। और यहाँ पर जो लौकी मैंने काट कर रखी थी तो वो भी मैंने डाल दी थी। यानी सभी जो मसाले और जो सब्ज़ी थी तो मैंने डाल दिए थे और थोड़ा सा उसको पकने के लिए रख दिया था। और यहीं पे मैं साथ ही साथ जो वेजिस बोलते हैं डालते हैं जो अप्पम में, तो बस मैंने वही धोकर कट करके रखा था। तो यहाँ पर मैं जो चॉपर है उससे बारीक कट कर दूँगी। जैसे प्याज है, टमाटर लिया है और शिमला मिर्च लिया है, यहाँ पर मैंने अच्छे से धोकर उन्हें काट कर यहाँ पर चॉप कर दूँगी। चॉपर से कैसा है आपका ईज़ी हो जाता है थोड़ा सा काम, क्योंकि अप्पे में कैसा एकदम बारीक बारीक चाहिए टमाटर और वो, तो क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ तो मुझे ज़्यादा टमाटर और प्याज काटना था तो इसीलिए। और यहाँ पर जो मैं साथ ही साथ जो सांभर का जो मसाले थे तो वही मैं देख रही थी, तो अभी हुई नहीं थी, थोड़ा सा मैंने फिर रखने दिया। और यहीं पर मैंने जो वेजिस डाल दी थी, नमक और हल्दी भी डाल दिया था, तो मैं यहीं पे अच्छे से उसको फेंट दूँगी, यानी अच्छे से ये कर दूँगी फेंट करके, मतलब क्योंकि पूरी सब्जियां सब मिक्स हो जाए। और यहाँ पर जो था तो मैंने यहाँ पर आलू डाले थे, क्योंकि मुझे थोड़े सांभर में आलू अच्छे लगते हैं खाने में, तो वही। और जो इमली का मैंने बना कर रखा था पेस्ट, वही मैंने डाल दिया है। और यहाँ पर जो सब्ज़ी थी तो वो मेरी पक रही थी, यानी जो सांभर की जो सब्ज़ी थी। और यहाँ पर जो सब हो जाने के बाद जो लास्ट में जो रहता है ना एक प्याज, कच्चे प्याज डालना, तो मतलब एक अच्छा लगता है लास्ट में। और बस वो डालने के बाद थोड़े से पक होने रख दिया था, तो वही पक गई थी। तो फिर मैंने दाल डालनी थी तो हो गई थी, क्योंकि सब्ज़ी सब मसाले हो गए थे, तो उसी में मैंने लास्ट में जो दाल डालना था तो वो मैंने दाल डाल दिए थे। दाल को तो मैंने पहले ही उबाल कर रख दिया था। और यहाँ पर जो थोड़ी दाल थी तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी ज़्यादा ही मैंने उबाल दी है, इसलिए मैंने थोड़ी दाल को एक्स्ट्रा जो थी तो मैंने निकाल कर रख दिया। और यहीं पे जो दाल थी तो मेरी बस अब पकने रख दी थी, यानी मतलब उबाल आए तब तक मैं वेट कर रही थी। तो उसी साथ साथ जो अप्पम का जो था तो मैंने यहाँ पर मतलब छौंका लगाना पड़ता है राई और तेल का, तो यहाँ पर मैंने तेल गर्म हो गया था तो राई डाल दी थी। और जो अप्पम का जो पेस्ट था उसमें मैंने अच्छे से उसको फेंट लिया था, मतलब अच्छे से हिलाकर रख दिया था कि पूरा जो मिक्स हो जाए सब उसमें, क्योंकि इसका जो मतलब ये सब करके जो टेस्ट आता है ना वो बहुत मस्त लगता है, एक नंबर खाने में लगता है। और यहाँ पर जो संभार था जो मेरा बन गया था सांभर, और सांभर को बस हो ही गया था, तो इसीलिए मैंने साथ ही साथ अब जो मुझे अप्पे का जो साँचा बोलते हैं तो मैंने बस वहीं पे ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद मैंने ये जो पेस्ट बनाया था अप्पम का तो वही मैं उसमें डाल दूँगी और पकने के लिए रख दूँगी कि अच्छे से थोड़ा सा ये कैसा हो जाए। जब ये मतलब ब्राउन से हो जाएंगे तो मैं फिर उसको पलट दूँगी अच्छे से,
तो मैंने उस वही ऊपर में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है ताकि अच्छे से मतलब चिपकता तो नहीं है पर फिर भी अच्छे से पक जाए। और यहाँ पर जो एक साइड से थोड़ा सा पक गया था, मतलब ब्राउन ब्राउन हो गए थे, एक साइड से हो गया था अच्छे से, और यही मैंने अच्छे से पलट दिया था ताकि दूसरी साइड भी है तो वो अच्छे से पक जाए। और बस यहाँ पर मैंने रख दिया तो वो भी हो गए थे। मतलब कैसे है, जल्दी जल्दी हो जाता है इसको, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनने के लिए। वन साइड से हो जाए तो आप सेकंड साइड मतलब थोड़ा उसको गोल करके से कर देना, तब ये बन जाते हैं जल्दी। और यहाँ पर बस मेरा सांभर जो था मस्त बन गया था। मेरे जो अप्पम था तो बहुत टेस्टी बना था और सभी ने मतलब यहाँ पर जो थे खा लिए थे। और यहीं पे जो मेरा किचन की जो क्लीनिंग थी तो वो मैंने कर दी थी, क्योंकि बहुत टाइम लग गया था बनाने के लिए, कम से कम 9:30 तो बज ही गए थे। और यहीं पे मैंने किचन की जो क्लीनिंग थी वो मैंने स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पर मैं अपनी बुआ से बात करते करते जो मतलब प्लेटफॉर्म के जो बर्तन वगैरह जो रहते हैं ना खाली करना, तो बात करते करते मैं भूल गई थी। फिर मुझे याद आया तो फिर मैं वही प्लेटफॉर्म धोते धोते फिर वही बर्तन मैंने नीचे रख दिया था और प्लेटफॉर्म मेरा धो लिए थे। और गैस प्लेटफॉर्म और जो टाइल्स वगैरह थे वो मैंने अच्छे से धोकर रख दिए थे, पर जो बर्तन थे वो मैंने मतलब वेस्ट मशीन में नहीं धोए थे। मैं बाहर मतलब गैलरी जो बालकनी रहती है वहाँ पर मैं धोऊंगी। और यहाँ पर बस मैं जो अंदर की जो क्लीनिंग थी, जो डब्बे वगैरह कैसे इधर उधर हो गए थे, क्योंकि यहीं से सामान वगैरह जो था थोड़ा लेना था किचन का, तो मतलब जैसे कुछ ना कुछ चाहिए रहता है मसालों के डब्बों में से, तो वही इधर उधर हो जाते, तो मैं अच्छे से उनको सेट करके रख दे रही थी पोंछ कर। तो मतलब यहाँ पर कैसा जो ऊपर का जो प्लेटफॉर्म के जो डब्बे वगैरह थे तो ऐसे थे, तो पर जगह बहुत ये हो रही थी। और मैंने अभी ऐसे रखा है तो थोड़ी जगह मतलब स्पेस जो है थोड़ी अच्छी हो और दिख भी अच्छा रहा था, और थोड़ी स्पेस भी हो गई थी, जगह भी हो गई थी। और यहीं पे मेरा किचन में जो क्लीनिंग थी तो वो मेरी हो गई थी, पर अभी मेरे बर्तन नहीं धुले थे। बर्तन मैंने सब एक साथ जमा करके रख दिए थे। और यहाँ पर जो झाड़ू पोछा और जो क्लीनिंग वगैरह थी वो मेरी पहले ही हो गई थी, क्योंकि मुझे धैर्य की स्कूल में जाना था, इसलिए मैंने फटाफट से जो डस्टिंग और क्लीनिंग था वो मैंने पहले ही निपटा दिया था। और उसी के बाद मैंने बस ये किचन की जो क्लीनिंग थी तो वो मेरी हो गई थी। और पोछा वगैरह भी मेरा लग गया था, पर मैंने सोचा कि पोछा लगा के ही बाद में ये बर्तन वगैरह जो सब मैंने निकाल कर रखे हैं, क्योंकि थोड़े ज़्यादा ही हो गए थे बर्तन, तो मुझे नहीं धोना जम रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि सभी बर्तन आज बाहर ही धो लूँ। और साथ ही साथ ये जो बालकनी है वो भी मुझे थोड़ी साफ़ करनी थी। और यहीं पे जो बर्तन थे मेरे सभी धुल गए थे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ही बर्तन निकल गए थे, क्योंकि बीच बीच में मैंने जो था बर्तन धोना तो मैं नहीं धो पाई। और इसीलिए मैंने सोचा कि सब एक साथ ही अब धो लूँगी, निपटा दूँगी सभी। तो बस यहाँ पर मेरे जो बर्तन थे मेरे धुल गए थे, बाकी सभी काम मेरे हो गए थे, डस्टिंग क्लीनिंग पोछा वगैरह। और ये सिर्फ लास्ट काम था आज मेरा बर्तन, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए थे इसीलिए। और साथ ही साथ मैंने जो बालकनी थी तो उसे भी मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर दी थी, क्योंकि बहुत दिन से नहीं धो पाई थी, इसी वजह से 2-3 दिन हो ही गए थे। मतलब मैं जब भी कपड़े वपड़े धोती हूँ यहाँ पर तो साथ ही साथ कैसा अच्छे से पोंछ कर या धोकर साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने जो मेरा आखिरी काम था तो मैंने अच्छे से मतलब क्लीन करके रखूँ तो अच्छा रहता है बालकनी वगैरह भी। और मेरा घर का काम जो था तो वो भी हो गया है ख़त्म। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और जो बेल आइकन के बटन है उसे प्रेस करिएगा।